ठीक है, ऑन पेज एसईओ के लिए हम एक टूल इस्तेमाल करते हैं, प्लगइन योस्ट एसईओ। इसे हम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे हम योस्ट एसईओ एक्टिवेट करेंगे। नाउ योस्ट एसईओ इज एक्टिवेटेड। अब हम एक नई पोस्ट बनाने जाएंगे। एड न्यू। ओके, अब हमारा योस्ट एसईओ एक्टिवेट हो चुका है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, योस्ट एसईओ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी जो मूवी आई है स्त्री, उसके रिव्यू के ऊपर हम पोस्ट लिखने जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड हमारी हेडिंग होगी। और वैसा ही हमारा परमालिंक होगा। एक्चुअली परमालिंक हमें लिखना नहीं पड़ता, अगर हम इसे खाली करके भी ओके कर दें तो वो ऑटो जनरेट हो जाता है। मेन हेडिंग ये रहती है, इसके अंदर सब हेडिंग्स कम से कम 2 या 3 हमारी सब हेडिंग्स होना चाहिए, जो कि इजीली कवर हो सके। लीजिए, हमारे पास कंटेंट भी रेडी है और H2 की हेडिंग्स भी रेडी है, सेकंड हेडिंग्स, सब हेडिंग्स भी कह सकते हैं जिन्हें हम। अब इसमें हमें कुछ मीडिया फाइल्स लगानी है। यहाँ पे हमें अगर इमेज का भी हमें एसईओ कवर करते हुए चलना है, तो इमेज का नेम, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इमेज का नेम भी सेम है। यहाँ पे हम टाइटल भी वही डालेंगे। ऑल टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन, ये भी हमारे कीवर्ड को कवर करते हुए चलना चाहिए।
2-3 इमेजेस होना चाहिए पोस्ट में। ये हम फीचर इमेज सेट कर रहे हैं, ये वो फीचर इमेज है जो अपनी ब्लॉग के एसईआरपी पे दिखेंगे। ठीक है, तो अब हम कीवर्ड्स पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कीवर्ड हमने टारगेट करा है वो है स्त्री। तो सबसे पहले इस कीवर्ड को हम टैग बनाएंगे। सेकंड टैग, इस मूवी की कास्ट। इस मूवी की कास्ट, इस मूवी के डायरेक्टर्स, राइटर, आप सबके नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इससे ये फायदा मिलता है कि जो भी पर्टिकुलर कीवर्ड अगर गूगल पे सर्च होता है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि हमारा पोस्ट आगे आएगा। जितने ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे, सॉरी, जितने ज़्यादा टैग्स होंगे, कीवर्ड हमें एक मेन फोकस रखना है। कीवर्ड भी दो तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड हमें बहुत सही तरीके से चूज करना चाहिए, बिकॉज उस पे रैंक करना इजी होता है और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे कंपटीशन कम होता है, जबकि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे कंपटीशन भी बढ़ जाता है। लाइक मैं अगर एक कीवर्ड देखूं स्त्री, तो ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। शॉर्ट टेल कीवर्ड में ऐसा है कि ऐसे मैं अभी सर्च करूंगा इंटरनेट पे तो बहुत मुश्किल है कि हमारी पोस्ट दिखेगी। ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जिनके पास काफी अच्छी बैकलिंक्स हैं और काफी अच्छी अथॉरिटीज हैं, जिसकी वजह से उनकी पोस्ट पहले दिखेगी और हमारी पोस्ट नहीं दिखेगी। उसके लिए हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स देखना चाहिए, लाइक स्त्री प्लॉट, स्त्री कास्ट, स्त्री रिव्यू, ऐसे टैग्स हमें देखना चाहिए। इनसे भी और भी लंबे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो सकते हैं जो कि इफेक्टिव रहते हैं। कैटेगरी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे ब्लॉग, या फिर हम अपने हिसाब से भी कैटेगरी बना सकते हैं, जिस हिसाब से हमें अपना ब्लॉग मैनेज करके रखना है वैसे। चलिए, तो अब एसीओ, योस्ट एसीओ का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑन पेज एसीओ और एसीआरपी मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है हमारी। ये हमारा एसीओ टाइटल है और ये उसके हिसाब से इसने मेजर करके बताया है कि हमारा टाइटल छोटा है, हमें और बड़ा टाइटल होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा टाइटल बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, और बड़ा होना चाहिए। तो हम कुछ नई चीजें भी इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक हमारा साइट का टाइटल। देखिए अभी ग्रीन हो गया है एंड इट्स सफिशिएंट। यहाँ पे देखते हैं, हमें ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये एसीआरपी की लिमिट से ज़्यादा जा रहा है। मेटा डिस्क्रिप्शन जो हमारे एसीआरपी पे दिखेगा, लाइक हम गूगल पे सर्च करते हैं तो देखिए ऐसा कुछ दिखता है हमें, एक टैग, देन उसके बाद लिंक,
देन उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, जो मेटा डिस्क्रिप्शन हम अभी नीचे डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए वर्ड्स और एक अच्छा एसीआरपी बन गया। इसमें हमारा कीवर्ड भी कवर हो रहा है और स्लग में भी हमारा कीवर्ड कवर हो रहा है। अब हम जिस पर्टिकुलर कीवर्ड पे फोकस कर रहे हैं उसे यहाँ पे फोकस कीवर्ड में डाल देंगे हम, वो ये है। एंड फोकस कीवर्ड की स्ट्रेंथ, ये देखिए यहाँ पर ऑन पेज एसईओ के बारे में इन्होंने सारे पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं जो हमारी पोस्ट में अच्छे हैं, बुरे हैं या एवरेज हैं, जिनको इम्प्रूवमेंट चाहिए। सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और इनके अकॉर्डिंग हम और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी पोस्ट को, अपने पेज को। एसईओ योस्ट इस पेज के लिए ग्रीन है, मीन्स इसका एसईओ ग्रीन है, फ्रेंडली, सर्च इंजन फ्रेंडली है। The focus keyword doesn't appear in the first paragraph of the copy. In the first paragraph. देखिए वो लाइन हट जाएगी क्योंकि हमने वो चीज भी ले ली है। वो लाइन ग्रीन पोर्शन में जाएगी। द फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द कॉपी। No internal links appear in this page. Consider adding some as appropriate. Okay. इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स, दो तरीके की बैकलिंक्स होती है। इंटरनल लिंक्स वो होती है कि हम अपनी ही वेबसाइट पे अपने ही किसी पेज की लिंक, लाइक मैंने दो पोस्ट बनाई है अपने ही ब्लॉग की और एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे लिंक दे दी है और दूसरे पोस्ट से पहले पोस्ट पे लिंक दे दी है, इंटरनल लिंक्स हो गई। एंड एक्सटर्नल लिंक्स वो होती हैं जिसे हम मोस्टली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ब्लैक हैट एसईओ वाले पोर्शन में, इंडेक्सिंग एंड बैकलिंकिंग वाले पोर्शन में, जो कि कवर करती हैं अपने पोस्ट की लिंक को किसी और की वेबसाइट पे टारगेट करना। तो वहां का जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक रहता है वो हमारी साइट पे ट्रांसफर हो सके। लाइक अभी मैंने श्रद्धा कपूर कीवर्ड को हाईलाइट कर रखा है और यहाँ पर मैंने लिंक पे क्लिक करा तो इस पे मैं पर्टिकुलर लिंक डाल सकता हूँ, href लिंक, और मैं इसी पोस्ट की लिंक इस पोस्ट पे ही डाल दूंगा क्योंकि अभी मेरे पास कोई दूसरी पोस्ट नहीं है। हो गया। अब देखिए यहाँ पर वो जो लाइन थी वो भी चली गई। कीवर्ड डेंसिटी, the exact match keyword density is 1.4%, which is greater. The focus keyword was found 5 times, which is great. Means at max ये 2.5 तक की पॉसिबिलिटी देता है हमें कि इतनी डेंसिटी होना चाहिए कीवर्ड की आपके पूरे कंटेंट में। अप्रॉक्स 600 वर्ड्स का हमारा पोस्ट होना चाहिए। ये पोस्ट छोटा है 357 का, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो हम मेंटेन करना चाहें वो 600 की वर्ड्स तक का होना चाहिए। हम एडिशनल कीवर्ड्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और कॉर्नरस्टोन कंटेंट, एसईओ योस्ट की खुद की एक वेबसाइट है। आप अगर ऑन पेज एसईओ और अच्छे से समझना चाहें तो एक बार उसे पढ़ना चाहिए।
ठीक है, इसे प्रीव्यू करके देखते हैं। ये देखिए हमारी इंटरनल लिंक यहाँ पे अपीयर हो रही है। ये सारे टैग्स जो हमने ऐड करे हैं। चलिए, तो हमारी पोस्ट कंप्लीट हो चुकी है।